कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की पुरुषोत्तम मास की इस चतुर्थ दिन की कथा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद और अध्याय नंबर 14 पर, जिसमें कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की जा रही है। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय 14 और श्लोक संख्या 23 से हम प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं आगे, आप ही परमात्मा आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य स्वयं प्रकट अनंत तथा अनादि हैं। आप शाश्वत तथा अच्युत पूर्ण अद्वितीय तथा समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हैं। ना तो आपके सुख को रोका जा सकता है, ना ही आपका भौतिक कल्मश से कोई नाता है। आप विनाश रहित और अमृत हैं। तो एक श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी ने बहुत सारे भगवान के गुणों का बखान किया। यूँ तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के विषय में ब्रह्मा जी ने ही एक जगह पे कहा है, अद्वैतमच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान क्या है? अद्वैत हैं, अच्युत हैं, अनादिम अनंत रूप। भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं। तो भगवान के गुणों को कौन गिन सकता है? वास्तव में कोई नहीं गिन सकता। लेकिन तो भी मेन जो भगवान के विषय में ब्रह्मा जी को जो अब रियलाइजेशंस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। देखो, हम भी भगवान की स्तुति गाते हैं, लेकिन हम लोग क्या गाते हैं? हम बस खाली गाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम गा क्या रहे हैं। सुबह की आरती करते हैं, शाम की आरती करते हैं, या अगर कोई हिंदी की आरती है तो समझ में आता है क्या गा रहे हैं, लेकिन वो हमें रियलाइज़ नहीं होती बातें। हम बोलते हैं, हे प्रभु तू ही सबसे महान है, तू ही सबका पालन करता है। इस तरह से हम भजन गाते हैं तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। बोलते तो हैं किस चीज़ की कमी है, फिर भगवान कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या? नहीं भगवान, वो तो मैं भजन गा रहा था, आप सीरियस मत हो ना, मुझे कई चीज़ों की कमी है। अभी मेरे को अच्छा फ़ोन चाहिए, एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए, एक सुंदर सी पत्नी चाहिए। तो भगवान कहते हैं भाई गा क्यों रहा है तू? समझ रहे हम कितने दोगले लोग हैं। तो शुद्ध भक्त जब भगवान के भजन गाते हैं तो उसमें वो उनका सचमुच का भाव वैसा ही होता है। पर जब हम गाते हैं तो हम बस ऊपर से एक लिप सर्विस जिसको कहते हैं उसके लिए हम गा देते हैं, बट अंदर से हमारा अलग ही विचारधारा चल रहा होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्तुति तो हम भी गाते हैं भगवान की, लेकिन हम बस ऊपर से गाते हैं। पर ब्रह्मा जी जो ये स्तुतियाँ कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब रियलाइज़ हुई हैं उनको बातें। ब्रह्मा जी ने इन सब बातों को अनुभव किया अपने जीवन में, और एक छोटी सी गलती से उन्होंने इतनी सारी शिक्षाएं ले ली। उन्होंने कृष्ण भगवान की परीक्षा क्या ली? कृष्ण भगवान ने उनको इतनी सारे रियलाइजेशंस दे दिए। देखो, पहले तो क्या कह रहे हैं? आप ही परमात्मा हैं। परमात्मा का मतलब भगवान हृदय में हम सबके बैठे हैं और वो सब जानते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और दूसरा परमात्मा का मतलब होता है परम आत्मा। हम सब आत्माएं हैं इस संसार के अंदर। हम जो हैं हमें आत्मा है ना, शरीर तो है नहीं। तो हम सब में जो परम आत्मा है, हम सब का जो आदि सृष्टा है, जो हमारा राजा है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल एकमात्र आप ही हैं जो सबसे महान हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने तो सोचा था ना कि मैं बहुत महान हूँ, मैं आपकी परीक्षा लूँगा, बट वास्तव में तो आप परमात्मा हैं। और आगे क्या कहते हैं? आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मतलब होता है आप सबसे पहले व्यक्ति हो संसार के, आपसे पहले कोई नहीं हुआ, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, यानी कि सारे पुरुषों में सबसे उत्तम हो, भोक्ताओं में भी सबसे बड़े भोक्ता हो। इस दुनिया के अंदर जितने भी एंजॉयर्स घूम रहे हैं ना, जो क्लेम करते हैं यस वी आर एंजॉइंग, सो ब्रह्मा जी इज क्लेमिंग हियर कि कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट एंजॉयर। कृष्ण से बड़ा कोई एंजॉयर नहीं है इस संसार के अंदर। और ऐसा क्यों कह रहे ब्रह्मा जी? क्योंकि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जो सृष्टि बनाई, इसकी रचना की, आत्माओं को बनाया, पराशक्ति बनाई, अपराशक्ति बनाई, प्रकृति बनाई, नियम बनाए, कायदे कानून, ये सब भगवान की लीला विलास है। वास्तव में ये सब कुछ भगवान ने अपने एंजॉयमेंट के लिए ही बनाया। आपको पता है, हम भी भगवान ने अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाए थे, पर हम लोगों ने भगवान को एंजॉयमेंट तो दिया नहीं। हमने कहा हम तो खुद ही एंजॉयर बनेंगे, तो हमारा पतन हो गया। लेकिन सारी आत्माएं ऐसी नहीं थी। लगभग ऐसा बताते हैं कि 30% ऐसी आत्माएं थी जिन्होंने एंजॉय करने के लिए इच्छा जताई थी, लेकिन 70% आज भी भगवान के धाम में भगवान को सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। और
जब हम भगवान को आनंद देते हैं तो हमें भी आनंद मिलता है। इसका हमने कई बार देखा है अपने जीवन में भी। जब हम खुद से भोगने की कोशिश करते हैं, बहुत मज़ा आ जाए, बहुत भोग लूँ, तो एक्चुअली में फ्रस्ट्रेशन ही हाथ में लगता है। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण को सुख देने का प्रयास करते हैं तो हमें भी आनंद का अनुभव होता है। तो मैक्सिमम आत्माएं तो ऐसी ही हैं जो भगवान के धाम में उनको आनंद दे रही हैं। पर हम लोग जो आनंद भोगने के लिए बहुत उतारू थे, तो हमको इस दुनिया में भेज दिया। और जब से हम इस संसार में आए, हमने एक ही चीज़ करी है। पता है क्या किया है? हमने भगवान बनने का प्रयास किया है। एंजॉयर मतलब भगवान। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। हम कहते आप क्यों भोगता है? मैं भोगता हूँ, मैं भोगूंगा, मैं संसार भोगूंगा, मैं अपनी स्त्री को भोगूंगा, स्त्री कहीं मैं अपने पुरुष को भोगूंगी, हम अपने बच्चों को, संतानों को भोगेंगे, हम विषय भोगेंगे, हम खाने पीने का सामान का भोग लगाएंगे, है ना। हमारी इच्छा होती है ना बर्थडे मनाया जाए हमारा। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी भी बड़ी इच्छा होती है मेरा बर्थडे मनाया जाए, सब मेरी तारीफ़ें करें, तालियाँ बजाएं और मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊँ। क्योंकि जब भगवान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं तो मुझे ईर्ष्या होती है। कृष्ण का क्यों मना रहे हो, मेरा मनाओ ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो बीमारी हमारे अंदर है, इसी के कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं। जब तक ये एंजॉय करने की टेंडेंसी नहीं जाएगी, तब तक तो बहुत मुश्किल है भगवान के धाम वापस जाना। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। प्रभुपाद जी कहते हैं शादी का मतलब क्या होता है। प्रभुपाद कहते हैं शादी का मतलब होता है एक रात का राजा और ज़िंदगी भर का गधा। जब शादी की रात होती है तो आदमी जो है राजा बन जाता है। वो व्यक्ति को सब पूछ रहे, अरे वो दूल्हा राजा कहाँ है, सब उसको देख रहे हैं, सब उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। वो खुद को भगवान समझने लगता है और दुल्हन भी अपने आप को सोचने लगती है मैं भी महारानी बन गई। और सारा का सारा काम भाड़े पे होता है। भाड़े का जो सिंहासन जिस पे बिठाते हैं वो भी भाड़े का होता है, स्टेज भी भाड़े का होता है, और सारे शामियाने लगा रखे हैं, इतनी लाइटें लगा रखी है, इतने लोग बुला रखे, सब भाड़े का होता है, सब किराए पे बुलाते हैं। और किराए पे वो व्यक्ति राजा बना हुआ है और एक रात के लिए उसको वरमाला डाल रही है, जैसे लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को वरमाला डालते हैं, फिर यज्ञ पूजन हो रहा है और सब उनको देख रहे हैं। जहाँ कहीं देखो उन्हीं के चर्चे चल रहे हैं, अरे कितना सुंदर लग रहा है, अरे कितनी सुंदर लग रही है। वो एक रात के लिए तो वो राजा बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब रात बीत जाती है फिर सारे भाड़े वाले आ जाते हैं, हाँ जी टेंट का हिसाब दो, कैटरिंग का हिसाब दो, और जो ये बैंक्वेट हॉल बुक किया था इसका पैसा दो। तो लोग कहते हैं हमने तो इतने सारे लोन ले रखे हैं, इतने कर्जे ले रखे, तब जाके हमने शादी करी। लोग कहते हैं ना कि अरे उसने अपनी बेटी की 50 लाख की शादी करी, उसने अपने बेटे में शादी में 10 लाख लगा दिए, उसने 80 लाख लगा दिए, उसने 1 करोड़ की शादी की। तो ये जो है ये दिखावा बन जाता है एक्चुअली में। और ये 1 करोड़ 80 लाख की शादी है जो कराते हैं, इतने इतने लोन लेके करते हैं, फिर बेटे को बोलते हैं अगले दिन, फिर बेटा तो राजा वाले मूड में होता है ना, वो तो राजा बना था रात को, तो सुबह उसका सारा भूत उतार देते हैं घर वाले। कहते भैया थोड़ा ज़मीन पे आ जा, अब ज़रा नौकरी कर 10-20 साल तक, और ये चुका जो तूने कल रात तेरा ड्रामा हुआ है, इसके सारे भाड़े चुकाने के लिए वो लोग हमारे सिर पे खड़े हैं। अभी लोन ले रखा है हमने, वो लोन की EMI भरता रहे, फिर बेचारा किस्तें चुकाने के लिए गधा बन जाता है सारी ज़िंदगी, फिर वो गुलामी की ज़िंदगी जीता है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि इस दुनिया के अंदर जब जब हमने भगवान बनने का प्रयास किया, जब जब हमने राजा बनने का या महान बनने का प्रयास किया है, तो हमें केवल फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगी है, केवल दुख ही हमको हाथ में लगता है। ये बात ब्रह्मा जी ने रियलाइज़ कर ली, पर पता नहीं हम कब रियलाइज़ करेंगे। आगे कहते परम सत्य हैं। परम सत्य का मतलब होता है केवल आप ही सत्य हैं, आपके अलावा सब कुछ असत्य है। जैसे कि शिवजी भी कहते हैं ना देवी पार्वती माता को, उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो प्रश्न उठता है कि अगर हरि का भजन सत्य है और अकॉर्डिंग टू शिव जी सब कुछ सपना है, तो क्या हम क्या सपना देख रहे हैं क्या? ये मेरे बच्चे घर में बैठे हैं, इनको खाना ना खिलाऊं? मैं जो ये जो मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, बूढ़ी माँ बाप है मेरे, या मेरे घर में जो नाते रिश्ते वाले हैं, ये सब क्या सपना है क्या? इन सबको ध्यान ना रखूँ मैं, बस दिन भर माला ही जपता रहूँ अगर हरि भजन सत्य है तो देखो शिव जी तो यही करते हैं। भोलेनाथ बस 2 ही काम करते हैं, या तो माला जपते हैं, या फिर भगवान के ध्यान में बैठ जाते हैं, या फिर पार्वती माता को कथा सुनाते हैं, हरि कथा सुनाते हैं। तो कैलाश धाम पे बस यही काम चलते रहते हैं। शिव जी तो नहीं कहीं जॉब करने जाते हैं कि थोड़े पैसे ले आऊँ, पार्वती को कैसे पालूंगा, गणेश को कहाँ से खिलाऊंगा।
तो और इतना भी देखो, शिव जी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। इतने वैरागी रहते हैं, कोई रहने का घर नहीं बनाया आज तक उन्होंने, जबकि गृहस्थ हैं। तो कहते ना प्रभु जी हम तो गृहस्थ हैं, हम तो फंसे हुए हैं। शिव जी से सीखना चाहिए हमको, गृहस्थ किसे कहते हैं। ना तो कपड़े खरीदने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोई शेर की खाल पहन लेते हैं, ऐसे ही कुछ जोगी बाबा बन के रहते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर हार आभूषण घड़ी या जूते उसके फास्ट ट्रैक के, ये सब नहीं खरीदना। वो आराम से बिल्कुल सिंपलिसिटी में रहते हैं, रुद्राक्ष के मोतियों की माला पहनते हैं, मुंडों की माला पहन लेते हैं, और वैराग्य को सिखाने के लिए शमशान की राख अपने शरीर पे लगा के रखते हैं। शमशान की राख 24 घंटे शरीर पे मलने का मतलब होता है मृत्यु कभी भी आ सकती है। इस बात को हमेशा याद रखते हैं। हालांकि उनकी तो कभी मृत्यु नहीं होती है, पर हम लोगों को सिखाने के लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि शिव जी ने हमें यही कहा कि हरि भजन सत्य है। इसका मतलब यह है कि संसार का कार्यकलाप करना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको सत्य नहीं मानना है। जैसे कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, इस दुनिया के अंदर जो भी कार्य चल रहे हैं, जो भी हमारे भी कार्यकलाप चल रहे हैं, घर गृहस्थी के काम चल रहे हैं, ये सब कुछ टेम्परेरी है। कुछ समय के लिए हम एक साथ हैं, बाद में फिर से बिछड़ जाएंगे। अब देखो ना, पिछले जन्म के जो हमारे माँ बाप थे, पति पत्नी थे, कहाँ गए वो लोग? आज उनका कोई अता पता नहीं है। तो इसका मतलब झूठ ही था ना। सत्य होता तो आज भी हमारे साथ होते। झूठ की डेफिनेशन क्या होती है? जो बदल जाए उसको झूठ कहते हैं, और सत्य की डेफिनेशन होती है जो कभी ना बदले उसको सत्य कहते हैं। तो माँ बाप तो बदल गए हमारे, पिछले जन्म के तो नहीं रहे, और ये भी जो आज हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अगला जन्म जब मेरा होगा तो मैं इनको भी भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, इस शरीर को भी भूल जाऊंगा। तो जो बदल रहा है इसका मतलब वो झूठ है। लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा परमानेंट रहेगी, जो बदलेगी नहीं, वो है भगवान। भगवान का नाम, भगवान का नाम तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसीलिए सत्य जो है भगवान परम सत्य हैं, जो यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा। आगे कह रहे स्वयं प्रकट है। भगवान को कोई प्रकट नहीं करता, भगवान की कोई सृष्टि नहीं करता, भगवान को कोई पैदा नहीं करता, भगवान अपने आप ही प्रकट हैं, अनंत हैं। अनंत का मतलब उनका कोई अंत नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि इतनी लिमिट है बस भगवान की। जैसे कोई कहे भगवान कितने विस्तार ले सकते हैं, तो कोई कहेगा 16,108 रूप भगवान कृष्ण ने लिए थे द्वारका में, तो लगता है 16,108 रूप ले सकते हैं मैक्सिमम, 16,109वां रूप नहीं ले सकते, ये लिमिट है। भगवान की कोई लिमिट नहीं है। भगवान कितनी सृष्टि बना सकते हैं? हाँ, भगवान ने, हमने सुना है, भौतिक जगत बनाया, जितने उनके रोमकूप है शरीर में, इतने ब्रह्मांड वो निकाल देते हैं जब सांस छोड़ते हैं। तो लगता है जितने रोमकूप हैं उससे ज़्यादा नहीं निकाल पाते होंगे। कोई लिमिट नहीं है भगवान की। दया की क्या लिमिट है? कृपा की। कहेंगे भाई कृपा उस पर करेंगे जो समर्पण करेगा, जो ये करेगा, उसकी भी कोई लिमिट नहीं। आपको बताऊं, चैतन्य महाप्रभु जब कृपा करने पे आते थे ना, तो वो पाप और पाखंड कुछ भी नहीं देखते थे, वो ऐसी किसी पे भी कृपा कर देते थे। अब कोई कहे भाई इस पे क्यों कृपा कर दी, इसका तो कोई वो ही नहीं था, इसने तो कोई पुण्य ही नहीं किया था। तो भगवान को हम लिमिट में नहीं बांध सकते कि ऐसा ही करेंगे या वैसा ही करेंगे। जैसे एक बार झारखंड के जंगल से महाप्रभु जा रहे थे, और झारखंड के जंगल में बहुत ही खूंखार शेर, चीते और ये थे जंगली जानवर, हाथी। तो महाप्रभु के साथ उनके उनके अनुयायी थे, उनका नाम था श्री बलभद्र भट्टाचार्य जी। तो वो बड़े घबरा गए, महाप्रभु को कहते हैं महाप्रभु यहाँ पे तो शेर चीते दिख रहे हैं, आप थोड़ा आराम आराम से चलिए। महाप्रभु नाचते हुए जा रहे हैं और जोर जोर से हरि बोल करते हुए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं महाप्रभु थोड़ा शांत हो जाइए, कोई जानवर यहाँ पे आ ना जाए आपको देख के ऐसे। लेकिन महाप्रभु कहाँ सुनने वाले थे। तो महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य जी को एक लीला दिखाई। जो बंदर थे उन बंदरों को महाप्रभु कहते हैं हरि बोल, और बंदर, अब महाप्रभु हरि बोल कह रहे हैं तो बंदर उछलने लगे, दोनों हाथ हवा में झुलाने लगे और पेड़ों पे उछल रहे और हरि बोल बोल रहे हैं अपने मुंह से। महाप्रभु शेरों को कहते हैं हरि बोल, सारे शेर 2 पैरों पे खड़े हो गए। इवन महाप्रभु एक बार जब जा रहे थे तो सब शेर जो है नाचने लगे, 2 पैरों पे दोनों हाथ खड़े करके हरि बोल करने लगे। एक शेर इतना आलसी था, वो नहीं बोल रहा हरि बोल, महाप्रभु उसको बोलते हरि बोल। वो कोई हमारे जैसा रहा होगा, वो बेचारा आलस में पड़ा है। महाप्रभु ने उसकी पूंछ पे पैर रख दिया, तो जैसे ही उसकी पूंछ पे पैर रखा, नहीं मतलब चला गया महाप्रभु का, ऐसे लात जैसा मारा महाप्रभु ने, वो भी खड़ा होकर हरि बोल करने लगा। तो जबरदस्ती कृपा देके उसको भी हरि बोल कराया। हाथी भी नाचने लगे, सांप बिच्छू सारा का सारा जंगल ही हरि बोल की ध्वनि से गुंजायित हो गया। और देखो जो हिंसक पशु बाघ होता है ना, बाघ किसको खाता है? बाघ इनको खाता है, हिरन को खाता है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हिरन और बाघ आपस में गले लग रहे हैं।
और चुंबन कर रहे हैं एक दूसरे का, और मतलब आंखों से आंसू निकल रहे प्रेम में उनके। अब कोई कहे जानवरों पे कैसे कृपा कर दी महाप्रभु ने? शास्त्रों में कहा है कि जानवर केवल 4 काम कर सकता है, आहार निद्रा भय मैथुन। जानवर धर्म को नहीं समझ सकता, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि में ही भगवत प्राप्ति संभव है। तो महाप्रभु ने कैसे इस नियम को तोड़ दिया? जानवरों को कैसे भगवत प्राप्ति करा दी? उन्हें कैसे कृष्ण प्रेम जागृत कर दिया? तो कोई लिमिट नहीं है भगवान की कृपा की। जब भगवान कृपा करने पे आते हैं तो ये है इसका मतलब अनंत। ये जो है कि भगवान क्या है? अनंत हैं, उनके कोई पार नहीं पा सकता। फिर कहते हैं अनादि। अनादि मतलब समझते ही हम कि उनका कोई आदि नहीं है। आप शाश्वत तथा अच्युत हैं। अच्युत मतलब कभी चूकते नहीं हैं। भगवान कभी चूकते नहीं हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने में कभी चूकते नहीं हैं, असुरों का संहार करने में, धर्म की संस्थापना करने में, किसी भी काम में भगवान परफेक्ट हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें भगवान चूक जाएं। और पूर्ण हैं, भगवान जो है पूर्ण हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। अद्वितीय तथा समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हैं। अद्वितीय हैं और समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हैं। तो यहाँ पे मैं आप सबसे एक प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन सबसे पहले जवाब देंगे। यहाँ पे लिखा है कि भगवान पूर्ण हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान को ये नहीं पता कि राधा रानी का क्या भाव है। उसका आस्वादन करने के लिए उन्होंने महाप्रभु का रूप लिया, जैसा कि हम जानते हैं। तो प्रश्न उठता है, अगर भगवान पूर्ण है, उनको सब कुछ पता है, तो राधा भाव के बारे में उनको कैसे नहीं पता? राधा रानी का क्या भाव है, क्या उनके मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में कृष्ण कैसे उससे अनजान रह गए कि उनको महाप्रभु का रूप लेना पड़ा, इतना कुछ करना पड़ा उसको जानने के लिए। तो देखते कौन इसका उत्तर देंगे। थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, हमेशा आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कभी कभी मुश्किल वाले एग्जाम भी होते हैं। आगे कह रहे हैं, जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है। पहली बात तो समझनी है कि गुरु का मतलब होता है जो सूर्य के समान हो। सूर्य के समान का मतलब ये नहीं कि जलने वाला हो या उसमें से आग निकल रही हो। सूर्य के समान का मतलब है एकदम स्पष्ट ज्ञान दे। सूर्य जब खिलते हैं ना तो अंधकार का लेश मात्र भी नहीं बचता। आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य तो हो रहा है प्रभु जी, दोपहर का समय तो हो रहा है, मगर ना आधे आसमान में अंधेरा है, पता नहीं क्यों। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जहाँ पे एक बार क्या हुआ ना, एक गुफा थी, उसके अंदर बहुत अंधकार था, तो वो बड़ी परेशान रहती थी, मेरे अंदर इतना अंधेरा होता है, कुछ दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है। तो उसने सूर्य को कंप्लेन करी एक दिन, कहती है सूर्य देव मेरे अंदर हमेशा अंधकार रहता है, आप मेरे पे कृपा नहीं करते। तो सूर्य कहते कहाँ है अंधकार, दिखाओ। सूर्य आ गए गुफा के अंदर। अब जब सूर्य ही आ गए तो कहाँ अंधकार रहना था? तो गुफा कहती है अब नहीं है अंधकार। सूर्य कहते दिखाओ ना कहाँ पर है। कहने का मतलब ये है जहाँ पे सूर्य प्रकट होते हैं वहाँ अंधकार बचता ही नहीं है। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक गुरु सूर्य के समान होते हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है, जिनके हमारे जीवन में आने से अज्ञान का लेश मात्र भी ना बचे। ऐसे नहीं चाहिए कि हाँ ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, आपको राम पसंद है राम ठीक है, आपको शिव जी पसंद है शिव जी ठीक है, आपको क्रिश्चियनिटी पसंद है आप वहाँ जाओ, आपको बुद्धिज़्म पसंद है नहीं, आपको अगर नास्तिक बनना है कोई बात नहीं, बस आप जुड़े रहो, मेरे अनुयायी बने रहो, मेरी वीडियोस देखते रहो, मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि मैं आगे अपनी वीडियो और कैसे अच्छी बनाऊँ। ये जो लोग होते हैं ना, ये सूर्य के समान गुरु नहीं है। सच्चा गुरु सच्ची बात बोलता है और वो घबराता नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि मेरी ये बात बोलने से जो इतने पैसे वाला मेरा शिष्य है ये भाग जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसके हिसाब से बात बोलता हूँ कि हाँ कोई नियम नहीं है, तुम मांस मछली खा रहे हो बहुत अच्छा, अरे मांस मछली खाने के लिए तो बना है, तुम खाओ, मगर ना बस तुम आश्रम में आते रहना, तुम पैसे देते रहना। तो सच्चा गुरु कौन होता है? सूर्य के समान होता है। और ऐसे गुरु से पहली बात तो ऐसा गुरु मिलता ही नहीं, आज मार्केट के अंदर सारे डोंगी मिलते हैं। तो अगर किसी को मिल गया, मान लीजिए बहुत कृपा हुई, ऐसे गुरु से स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर लो। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर आपने उनसे दृष्टि प्राप्त कर ली, अब देखो दीक्षा भी सब ले लेते हैं गुरु से, पर हर किसी को गुरु दृष्टि नहीं देते, गुरु भी देखते हैं। शिष्य में भी योग्यता होनी चाहिए। जिस शिष्य के अंदर योग्यता नहीं है उसको गुरु अगर सच्चे मिल भी जाएं तो भी उसका उद्धार नहीं हो पाता। क्यों? वो ले नहीं पाता।
तो यहाँ बता रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली, वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही आत्माओं की आत्मा है और परमात्मा के स्वरूप हैं, इस प्रकार से वो व्यक्ति नहीं देख पा रहा कृष्ण को, तो समझना चाहिए कि कहीं तो कमी है, या तो गुरु में कमी है या शिष्य में कमी है, दोनों में से किसी एक में कमी है। इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि एक गुरु का मतलब होता है किसी गुरु के पास जाओ और वो आपको कहे बब्बे की फुल कृपा है, बेटा होगा और जो है ये हो जाएगा, पैसा खूब बरसेगा, रात में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी और सारे कष्ट मिटेंगे तुम्हारे, तुम गोलगप्पे खा लेना। इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं मोह माया के भवसागर, ये माया रूपी भवसागर को व्यक्ति पार कर पाएगा। ये है सच्चे गुरु की कृपा का फल। और भगवान को जो व्यक्ति समर्पण ना कराकर केवल ये कहते हैं कि आपके रोग कष्ट हम दूर कर देंगे, हमारे गुरुजी के पास आप आश्रम में आ जाओ, उनके प्रोडक्ट्स खरीद लो, ये क्या चल रहा है, इसको समझना है। ब्रह्मा जी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहे, पता नहीं कहाँ से सब बातें आ रही हैं। आगे कहते हैं जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है वह भयभीत हो उठता है, किंतु यह अनुभव करने पर कि तथाकथित सर्प तो था ही नहीं, वह अपना भय त्याग देता है। इसी प्रकार जो लोग आपको समस्त आत्माओं जीवों के परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते, उनके लिए विस्तृत मायामय संसार उत्पन्न होता है, किंतु आपका ज्ञान होने पर वह तुरंत दूर हो जाता है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। मतलब इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद में सब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है ना, थोड़ा अंधेरे में हमको रस्सी सांप जैसी लगने लगती है, कहीं रस्सी लटकी हुई है या ज़मीन पे पड़ी हुई है तो दूर से देख के हमें लगता है जैसे सांप है वहाँ पे। लेकिन क्या होता है जब पता लग जाता है हमको कि यहाँ तो सांप है ही नहीं, ये तो रस्सी है, थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं तो कितना रिलैक्स मिलता है। आप सोचो अचानक से किसी के, आप हम तो खाली बात कर रहे हैं ना, आप सोचो अगर हमारे कमरे के अंदर अचानक से हमें बिस्तर के नीचे एक सांप दिखाई दे जाए, हमारी क्या हालत हो जाती है। और जैसे ही पता लगे वो तो रस्सी थी तो कितना ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसी प्रकार से जो लोग समस्त जीवों के परमात्मा के रूप में आपको नहीं पहचानते, उनके लिए विस्तृत मायामय संसार उत्पन्न होता है। हम लोग ना बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, छोटी छोटी बातों के लिए डर जाते हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, 1 महीने पहले ना हमको कोई फ्लू हो गया, उसके कारण क्लासेस भी नहीं हो पा रही थी। तो जब वो फ्लू हुआ तो उसमें सेम कोरोना के लक्षण आने लगे, बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। और हम इतने बड़े बड़े प्रवचन आपको देते तो हम ही घबरा गए। हमने सोचा अरे मर जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, हैं मेरे को कोरोना अगर हो गया, मेरी मौत हो गई, अभी तो मेरी भक्ति भी नहीं हुई, पता नहीं नरक जाना पड़ेगा, कौन सी योनि में भटकेंगे, क्या होगा, ये सब चीज़ें घूमने लगी दिमाग में, बहुत भय लगा। फिर जैसे ही पता लगा तो फ्लू है कोई और ठीक हो जाएगा, और ठीक हो भी गया, बड़ा रिलीफ मिला। तो इस तरह से ना कई बार जब हम भ्रमित हो जाते हैं तो हम बहुत घबरा जाते हैं। इस दुनिया के अंदर हमें इतने सारे भय लगे हुए हैं, आज इतनी सारी टेंशन, इतनी सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं, तो उसके कारण हम बहुत भयभीत रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे जो व्यक्ति ये बात पहचान जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब आत्माओं के आत्मा है और इस संसार का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, तो वो तो माया रूपी संसार जो है इसके अंदर वास्तव में केवल भगवान कृष्ण ही हैं, और ये जो संसार जो है ये एक्चुअली में है नहीं, पर लगता है कि ये है। तो जब ऐसी, या जो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है कि मैं तो शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, इस प्रकार का जो आत्मज्ञान है, जो ये दिव्य ज्ञान है, जब ये हमें मिल जाता है तो क्या होता है, फिर हम तुरंत। और आगे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं भव बंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतया चेतन है, उस समय बंधन तथा मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं होता। ये थोड़ा सा समझने की बात है। अभी ना ब्रह्मा जी, क्योंकि स्तुति जो होती है ना, स्तुति बड़ी
डीप होती है तो उसको खैर कौन समझ सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे ब्रह्मा जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की। क्या कह रहे हैं? भव बंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। ये देखो, ये नई बात पता लगी। ब्रह्मा जी ने कहा एक तो भव बंधन तो चलो मैं समझ में आता है, संसार में फंसना और अपना मानना इस दुनिया के रिश्तेदारों को, ये तो गलत है, ये तो अज्ञान है। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे मोक्ष भी अज्ञान की अभिव्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति सोचे मैं मोक्ष पा लूँ, बस मैं किसी तरह से निराकार में मिल जाऊँ जाके और संसार से पार लग जाऊँ, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाऊँ, ये भी जो है ये भी अज्ञान है। अब कोई कहे भैया ये क्यों अज्ञान है? ब्रह्मा जी कहते सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतया चेतन है, तो मुक्त करना किसको है? प्रश्न ये उठता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुक्ति किसको चाहिए? शरीर तो मुक्त हो नहीं सकता, शरीर तो पदार्थ है, वो तो डेड मैटर है, वो तो हार्ड मास का पुतला है, मलमूत्र का थैला है। और आत्मा हमेशा चेतन है, आत्मा तो पहले ही मुक्त है, आत्मा कभी बंधन में पड़ती नहीं, वो तो सच्चिदानंद रूप है। तो मुक्ति करनी किसकी है? बात समझ रहे हैं? मुक्ति जो है आत्मा को मिल ही नहीं सकती, वो पहले ही मुक्त है, शरीर को मिल नहीं सकती, वो हार्ड मास है। तो कह रहे ब्रह्मा जी उस समय बंधन तथा मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता, जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं रहता। अगर आप सूर्य लोक पे चले जाएं तो वहाँ पे ना दिन होता है ना रात होता है, क्योंकि दिन रात का तो सिस्टम वहाँ पे होता है जहाँ पे सूर्य उग रहे हैं और अस्त हो रहे हैं, जहाँ पे अज्ञान है। लेकिन जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है कि आत्मा भगवान कृष्ण की सेवा में लगी, बस यही आत्मा का एकमात्र उद्देश्य है जीवन का, तब मोक्ष क्या और बंधन क्या। व्यक्ति चाहे घर में है, चाहे संसार में है, चाहे विरक्त है, जंगल में है, चाहे सन्यासी है, चाहे वो कहीं पे भी है, वो केवल कृष्ण की सेवा करता है, क्योंकि आत्मा का जो असली कर्तव्य है वो कृष्ण की सेवा करना, परमात्मा की सेवा करना। तो जब इस बात का हमें ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं भवबंधन क्या और मोक्ष क्या, इन दोनों का कोई महत्व नहीं रहता। जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता को तो देखिए, जो आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने आत्मा को, जो कि वास्तव में आप हैं, अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाप आत्मा की खोज परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। तो जो लोग कहते हैं ना कि आप तो बड़े आध्यात्मिक हो, आप तो संत हो, आप तो प्रभु जी हो, आप तो महाराज जी हो, आप लोगों के मुंह से ना निंदा नहीं अच्छी लगती। आप ऐसा क्यों बोलते हो कि वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है? अरे आप ज्ञान दो ना, आप बस भक्ति की बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। आप क्यों किसी के बारे में ऐसा बुरा बोलते हो? कोई क्या कर रहा है आपको क्या मतलब? तो यहाँ पे देखिए श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 14वां अध्याय और श्लोक संख्या 27 में ब्रह्मा जी बुरी निंदा कर रहे हैं ऐसे लोगों की। और क्या कह रहे हैं? उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता को तो देखिए। अब आप कैसे कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे, वो केवल अच्छी अच्छी बातें करे और मीठी मीठी टॉफ़ी खिलाए, हमको लॉलीपॉप खिलाए, और जो समाज के अंदर असामाजिक तत्व हैं जो गलत काम कर रहे हैं उसके विषय में कुछ ना बोले, आंख बंद कर ले, क्योंकि वो तो साधु है। साधु को किसी के बारे में बुरा देखना ही नहीं चाहिए। अभी पीछे क्या हुआ, एक साईं बाबा का पोस्ट आया था फेसबुक के ऊपर, तो हमने कुछ कमेंट कर दिया उसके ऊपर कि असली को झूठ और झूठ को असली बनाया जा रहा है आजकल। जो सच्चे भगवान है उनकी कोई पूजा नहीं कर रहे और नकली अवतारों की। तो एक व्यक्ति ने, जो बड़े सज्जन थे, बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, वो अभी भी हैं, तो बड़े सत्संगी थे, बड़ी सभ्य भाषा में उन्होंने लिखा कि आप संत हैं, आपके मुख से ऐसी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, आपको क्रोध करना उचित नहीं है, सबके अंदर सिया राम का दर्शन करो प्यारे, ऐसे करके कहते हैं। तो बताइए सिया राम का दर्शन, फिर हमने तो खैर यही कमेंट किया कि काश रावण के अंदर हनुमान जी ने भी सिया राम देख लिए होते, या फिर अर्जुन ने कौरवों के अंदर सिया राम देख लिए होते तो आज कुछ और ही इतिहास होता। कहने का अर्थ है गलत को गलत कहना निंदा नहीं होती, निंदा का मतलब भी समझना है, निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज ने कई बार ये मुझको भी बोला और कई लोगों को बताते हैं, उनका एक कोटेशन भी है कि चोर को चोर कहना गलत नहीं है, किसी साधु को चोर कहना गलत है। गलत व्यक्ति को अगर हम एक्सपोज नहीं करते तो इसमें हमें भी दोष लगता है। और भागवत के अंदर ही एक श्लोक आता है जहाँ पे कहा जाता है, जो ब्राह्मण
समाज के अंदर होने वाले उत्पातों को नज़रअंदाज करके बस अपने पूजा पाठ में लगा रहता है, उसका ज्ञान इसी प्रकार से रिस जाता है जैसे टूटे हुए घड़े के अंदर से पानी निकल जाता है। तो अब कैसे कह सकते हैं कि गलत को गलत मत बोलो, आप बस चुप रहो, देखते रहो। तो यहाँ पे देखो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता को देखिए जो आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्तियाँ मानते हैं। और आज भी ऐसे लोग बहुत सारे यूट्यूब पे भरे हुए हैं, बहुत सारे, क्या नाम ले उन लोगों का, जो कहते हैं कृष्ण जो है ना, कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं थे, कृष्ण तो एक गुण है और इस गुण की हम पूजा करते हैं, हम उस व्यक्ति की पूजा नहीं करते। उस व्यक्ति के अंदर वो गुण थे इसलिए हम उसको कृष्ण के रूप में पूजते हैं। वही गुण अगर आप अपने अंदर विकसित कर ले तो आप भी कृष्ण हैं। कैसा ये मूर्ख है देखो। और ब्रह्मा जी उसी के लिए ये बात कह रहे हैं, अपने को, अपने आप को, आत्मा को, जो कि वास्तव में आप है, अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होता, एक बार आए हैं और कहते हैं ना कि मरने से पहले जीना सीख ले, जियो खुल के, मज़े करो, खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा। आज का जीवन है आपके पास, सुख से जियो। क्यों? देखो हम तो ज़्यादा टेंशन में नहीं पड़ते जी। आप तो ये हरे रामा हरे कृष्णा वालों के पास जाके आपका तो हो गया दिमाग ख़राब। इतनी कम उम्र में आप लोगों ने प्याज लहसुन छोड़ दिया, आपने मांस मछली छोड़ दिया, आपने आना जाना छोड़ दिया रिश्तेदारियों में। देखो जी हमारा तो अभी दिमाग ख़राब हुआ नहीं है, हमें तो बस इतना पता है भगवान ने दुनिया बनाई है और भगवान ने चीज़ें बनाई खाने के लिए, शराब बनाई है पीने के लिए और जानवरों को बनाए खाने के लिए। तो अगर ये सब चीज़ें बुरी होती तो भगवान ने क्यों बनाई होती? ऐसे फालतू के तर्क देंगे और कहेंगे बस हम तो जी खाते हैं पीते हैं मज़ा करते हैं, हम ज़्यादा नहीं सोचते। ज़्यादा सोचने वाले पागल हो जाते हैं आपकी तरह, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। हम तो बस जो मन में आता है वो करते हैं, जो हमारे मन में आता है हम बस वैसे चलते हैं, हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं, हम किसी आदमी के हिसाब से नहीं चल सकते, सॉरी, ऐसा बोलते हैं लोग। तो उन लोगों के लिए प्रश्न है कि अगर आप कहते हैं हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो क्या सड़क के ऊपर आप रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं क्योंकि आपका मन कर रहा है? अगर कोई व्यक्ति अपने मन के हिसाब से चल रहा है और वो व्यक्ति क्या कह रहा है, वो व्यक्ति देख रहा है कि मेरे सामने, जैसे कई गवार और ऐसे लड़के होते हैं, गलत लड़के होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कोई स्त्री जा रही है सड़क पर और उनका मन किया कि इससे जाके बात करूं, इसका जाके हालचाल पूछूं, और वो सीधा ही उसके पास चले जाए, बोले मैं तो अपने मन के हिसाब से चलता हूं। अब वो लड़की जो है उसके ऊपर केस डाल दे ईव टीजिंग का और वो जेल के अंदर बंद हो जाए। अब कोर्ट में, अदालत में उससे जज पूछ रहा है, भाई तूने ये सब काम क्यों किया, तेरे को अब सज़ा होगी। वो कहता है जी जज साहब मैं तो अपने मन के हिसाब से चलता हूँ, मैं तो किसी की बात नहीं सुनता, मैं तो किसी की नहीं मानता। तो जज क्या इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट करेगा? वो कहे जी मैं तो मानता ही नहीं कानून को, मैं भारत का कानून नहीं मानता। जज कहेगा तू मान चाहे ना मान, लेकिन तू हमारे इसमें रहता है, ज्यूरिसडिक्शन में रहता है, भारत के अंदर रहता है, तुझे कानून तो तेरे पे लागू होगा ही होगा। तो जो व्यक्ति माने कि शराब पीना बुरा है भला है, मांस खाना भला है बुरा है, या चोरी करना या सट्टा लगाना, नशे करना, गलत काम करना, व्यभिचार करना, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अरे तुम मानो या मत मानो, ये दुनिया तो भगवान की है ना, तेरे बाप की थोड़ी ना है, ना ही मेरे बाप की है ना तेरे बाप की है, ये दुनिया भगवान की है, ये संसार भगवान ने बनाया, तो यहाँ पे उनके कानून तो चलेंगे ही चलेंगे। आप चाहे मानो ना मानो, नियम तो लागू आपके ऊपर होंगे। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम नहीं मानते इन सब बातों में, हम बिलीव नहीं करते, या कहीं लोग कहते हैं ना सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो यू विल बिकम बेटर इंटरेस्टेड व्हेन यमदूतास विल कम यू एंड हॉन्ट यू। जब अंत समय पे यमदूत के डंडे पड़ेंगे ना तो अच्छे अच्छे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। कहने का भाव ये है कि ऐसे जो लोग हैं ये क्या हैं, ये मूर्ख हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इन मूर्खों की इस अज्ञानी बातों को तो देखो, मूर्खतापूर्ण बातों को तो देखो। ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा की खोज परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। वो लोग कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते। जैसे एक और संस्था चल रही है, वो कहते हैं, हम तो कहते हैं भाई एक कोई अकाल पुरुष है, और वो जो या काल पता नहीं कुछ कहते हैं, महाकाल है, महाकाल ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण जब बोल रहे थे ना, अर्जुन से बातें कर रहे थे पहले दूसरे अध्याय में, तब तो महाकाल नहीं घुसे थे उनके अंदर। जब उन्होंने दिव्य ज्ञान देना शुरू किया तो महाकाल उनके अंदर घुस गए और कृष्ण के मुंह से गीता का ज्ञान निकलने लगा। फिर उन्होंने विराट रूप भी दिखाया, महाकाल ने दिखाया, और उसके बाद में क्या हुआ, महाकाल निकल गए कृष्ण के अंदर से, फिर कृष्ण वापस कृष्ण बन गए।
और ये तो एक संस्था है, एक और संस्था है, वो कहती है कृष्ण के अंदर शिव बाबा घुस गए थे। जब कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे थे तो कृष्ण तो मनुष्य थे, बट उनके अंदर शिव जी घुस गए थे, शिव बाबा घुस गए थे कोई, और उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया, फिर वो बाहर निकल गए उनके अंदर से, फिर जो है कृष्ण वापस कृष्ण बन गए। तो जो लोग कृष्ण को ना मान के और उल्टे सीधे तर्क देते हैं, अन्यत्र जाते हैं, उनको ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते, ये लोग मूर्ख हैं अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा जी। और आगे कहते, हे अनंत भगवान, संत जन आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हुए अपने ही शरीर के भीतर आपको खोज निकालते हैं। निसंदेह विभेद करने वाले व्यक्ति भला किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी की असली प्रकृति को जान सकते हैं, जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते कि यह सर्प है। यहाँ पे देखो ब्रह्मा जी फिर रस्सी और सांप वाला उदाहरण दे रहे हैं कि हे अनंत भगवान, संत जन क्या करते हैं, आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार कर देते हैं और अपने ही शरीर के भीतर आपको खोज निकालते हैं। तो संत किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना संत जी प्रणाम, संत साधु, साधु संत। हम कहते हैं कोई चोगा पहन लेता है, दाढ़ी बाबा बढ़ा लेता है, जटा जोड़ रख लेता है, या घुटमुंड सन्यासी बन के घूमता है, एक दंड धारण करता है, 3 दंड धारण करता है, उसको हम संत कहते हैं। हम भारी पहनावे पे ज़्यादा चलते हैं। संत का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने बाहरी सारी वस्तुओं का क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया। भगवान कृष्ण से जो भी चीज़ रिलेटेड नहीं है उस सब का तिरस्कार कर दिया और केवल भगवान कृष्ण को अपने शरीर के अंदर खोज निकाला, वो संत होता है। और वो पैंट शर्ट में भी हो सकता है और वो टाई कोट में भी हो सकता है, वो व्यक्ति किसी भी स्थिति में हमें मिल सकता है, वो धोती कुर्ते में भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि संत की डेफिनेशन यहाँ बताई गई है। आगे कह रहे हैं, विभेद करने वाले व्यक्ति भला किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी को असली प्रकृति जाने बिना उससे निकल सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता कि ये रस्सी नहीं, ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, वो व्यक्ति हमेशा दुख में रहेगा, हमेशा डर में रहेगा। आप देखो अगर रात भर हमें समझ में ना आए कि ये सामने रस्सी नहीं है, ये सामने सांप नहीं है, ये रस्सी है, रात भर नींद आएगी क्या? पूरी रात टेंशन में निकल जाएगी हमारी, अरे अब काट लेगा, अब काट लेगा, पर वास्तव में वो काट ही नहीं सकता। तो जो माया से डरते हैं ना, अब मेरी मौत हो जाएगी, अब मेरे साथ ये हो जाएगा, अब मेरे शरीर पर ये कष्ट आ जाएगा, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो इस बात को नहीं जानते कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ और भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, और कृष्ण का अंश होने के नाते मुझे तो कोई दुख ही नहीं है, दर्द ही नहीं है। लेकिन इस बात को केवल सुनी सुनाई बातें हो जाती है ना, थियोरेटिकल नहीं, इसका अभ्यास करके इसको जीवन में भी लाना है। जब हमारे जीवन के अंदर ये हमको रियलाइज़ हो जाएगा प्रैक्टिकली, तब सारे दुख दूर हो जाएंगे हमारे, और हमें लगेगा अरे ये तो रस्सी थी, मैं इसको सांप समझ रहा हूँ। फिर ऐसा लगेगा, सोचिए जब ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ना, जिसको ज्ञान हो जाता है शास्त्रों का, उसके साथ ऐसा होता है। तो हमने एक प्रश्न किया था शुरुआत में, प्रश्न दोबारा से दोहरा देते हैं। प्रश्न ये था कि भगवान कृष्ण पूर्ण हैं, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और अगर पूर्ण भगवान है तो फिर ऐसा कुछ कैसे हो सकता है जो उनको नहीं पता। तो कहते हैं कि कृष्ण को राधा रानी का भाव नहीं पता था, इसलिए उन्हें महाप्रभु बनना पड़ा और फिर उन्होंने राधा रानी के भाव को जाना। तो अगर वो कृष्ण हैं, वो परम भगवान हैं, पूर्ण हैं, तो अपूर्णता कैसे उनमें आ गई, यह हमारा प्रश्न था। तो राघव जी ने सबसे पहले इसका उत्तर दिया है, कृष्ण जी ही सब कुछ हैं और हम लोग पीरों फकीरों को ही भगवान मान लेते हैं। तो आपने तो किसी और पॉइंट पे बोला है प्रभु जी, धन्यवाद आपका, बिल्कुल बात सही है। ये हम पीर फकीर के चक्कर में पड़ते हैं। हमने देखा है मज़ारों पे ना हिंदू ज़्यादा जाते हैं मुसलमानों से भी, और ये जो ये नुक्कड़ पे बनते हैं ना हाईवे पे या किसी सड़क के किनारे, छोटा सा एक वो दिया सा जला देते हैं और हरे रंग की दीवार बना के, और धीरे धीरे वो बनता चला जाता है, उस पर सब हिंदू जाते हैं। उनको बेचारों को पता ही नहीं कि कौन हमारा देवता और कौन हमारा देवता नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं उनको देता है। तो बड़ी हमारी बुरी गति है। अशोक प्रभु ने बोला है, क्यों डरा रहे हो महाराज, दुनिया बसने दो किसी की। तो अशोक जी आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया बेचारों की बसने दीजिए, क्यों हम किसी को डरा रहे हैं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। ब्रह्मा जी ने जो कहा है वो हम रिपीट कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी से ज़रा हम बात करेंगे, भाई हमारे अशोक जी डरते हैं, ब्रह्मा जी आप कृपा करके थोड़ा सा लाइट बात किया कीजिए, बहुत हैवी बात बता देते हैं आप तो ब्रह्मा जी का जो उत्तर आएगा वो आपको बता देंगे। फिर आगे यहाँ पे कीर्ति माता ने बात बोली है, कृष्ण का अपूर्ण होना भी पूर्णता है। कीर्ति माता राइट आंसर, बिल्कुल 100% सही जवाब।
देखो, पूर्णता का मतलब होता है उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ का मतलब ऐसा भी कुछ होना चाहिए जो उसको नहीं पता है। बात समझ रहे हैं? कोई ऐसी वस्तु भी होनी चाहिए जिस वस्तु का उसको ज्ञान नहीं है, तो उसको कहते हैं ये अपूर्णता भी इसके अंदर है, इसका मतलब वो पूर्ण है। जैसे परफेक्ट व्यक्ति वो माना जाएगा जिसमें हर चीज़ हो। हर चीज़ का मतलब कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जिसके बारे में उसको नहीं पता है। तो एक्चुअली में अपूर्णता भी भगवान की पूर्णता ही है। अशोक जी कहते हैं कृष्ण हमेशा संपूर्ण हैं, उनकी लीला को हम समझ नहीं सकते, तो हम क्या उत्तर देंगे। तो बड़ा अच्छा आपने उत्तर दिया कि आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कृष्ण हमेशा संपूर्ण हैं और उनकी लीलाएं जो हैं वो हम समझ नहीं सकते। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए कृष्ण को दोस्तों के साथ भोजन करते देखकर, और बड़े बड़े देवता इंद्रदेव मोहित हो गए। और आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे मनुष्य भी भ्रमित होंगे, बहुत सारे ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाएंगे कृष्ण के कार्यकलाप को देखकर। तो हम लोग इन बातों को समझ नहीं सकते, पर बस प्रयास कर सकते हैं, समझने का कोशिश कर सकते हैं। पर आपने बिल्कुल सही कहा कि इन बातों को हम ये नहीं कह सकते कि मैं कृष्ण को पूरा समझ गया, मुझसे कुछ भी पूछ लो कृष्ण के बारे में, मुझे सब कुछ पता है। ऐसा तो ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, तो हम किस गाय का गोबर हैं। राघव बैरी जी कह रहे राधा रानी जी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं जो निष्काम भाव से भक्ति करती हैं प्रभु की। बहुत सही आपने उत्तर दिया राघव जी। राधा रानी कौन है? ये कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं। कई लोग सोचते हैं राधा कृष्ण की क्या थी, कोई कहता है उनकी शादी क्यों नहीं हुई, कृष्ण की वो प्रेमिका थी या कृष्ण की भक्त थी, क्या थी? वो शक्ति हैं कृष्ण की। जैसे शक्ति होती है ना शक्तिमान की, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य से सूर्य का प्रकाश आता है। सूर्य जो है वो व्यक्ति है और प्रकाश उसकी शक्ति है। इसी प्रकार से कृष्ण है और उनकी शक्ति राधा रानी है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पुरुष स्त्री का शरीर है, क्योंकि महाप्रभु की लीला में तो राधा रानी गदाधर पंडित बनी थी, पुरुष का शरीर लिया था उन्होंने। तो कहने का भाव ये है कि ये कोई प्रेमी प्रेमिका और ये सब बातें नहीं है। कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी उनकी शक्ति हैं और वो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करती हैं। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। शिवांगी माता कह रही हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान पूर्ण है परंतु प्रेम संबंध जानने के लिए दो लोगों को ज़रूरत होती है, इसलिए भगवान प्रेम भाव को जानने के लिए महाप्रभु जी के रूप में आए। बहुत सुंदर जवाब दिया माता जी। तो ऐसा होता है ना कि अगर किसी व्यक्ति को प्रेम के बारे में जानना है तो प्रेम के विषय में कोई व्यक्ति मेडिटेट नहीं कर सकता, बैठ के कोई ध्यान नहीं लगा सकता कि प्रेम कोई वस्तु है वो ऐसे हो रही है। प्रेम करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए होते हैं। तो राधा रानी जब कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उनके अंदर क्या भाव उत्पन्न होता है ये कृष्ण को कैसे पता लगेगा? क्योंकि कृष्ण तो सामने है ना। कृष्ण जब राधा रानी से प्रेम करते हैं तो उसका तो उनको पता लगता है, पर सामने से क्या हो रहा है वो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए उनको महाप्रभु बनना पड़ा। कीर्ति माता कह रही है यह अपूर्णता होना भी उन्हें पूर्ण बनाता है, ये भी एक गुण है जो कि कृष्ण में है। तो कीर्ति माता, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने भक्ति रसामृत सिंधु और अलग शास्त्रों से पढ़ा है, क्योंकि आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। दीपक शर्मा जी कहते हैं वैसे तो श्री कृष्ण पूर्ण है परंतु तत्व की दृष्टि से पूर्ण है, परंतु रस की दृष्टि से श्रीमती राधा रानी पूर्ण है। ये तो और भी हाई लेवल शास्त्रों की बात हो रही है। हम तो सोचते थे हम ही बहुत बड़े दिग्गज हैं, यहाँ तो इतने बड़े बड़े शास्त्री बैठे हैं। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया दीपक जी। रस की दृष्टि से श्रीमती राधा रानी पूर्ण है, ये बात हर किसी को समझ नहीं आएगी, तो बस हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे कि रसो वैसा, शास्त्र कहते हैं कृष्ण ही जो है वो रस के आगार हैं। सारा रस भगवान कृष्ण से आता है। रस का मतलब होता है एंजॉयमेंट। जो भी हम संसार के अंदर एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं एक्चुअली कृष्ण के अंदर वो है, इस दुनिया में है नहीं। लेकिन कृष्ण ने जब रस प्राप्ति की इच्छा की, रस का अपने ही रस का आस्वादन करने की इच्छा की, तो राधा रानी को प्रकट होना पड़ा। अपने ही भक्ति में क्या आनंद है, अपने ही रस में क्या आस्वादन है, उसको उनको परोसने के लिए राधा रानी को प्रकट होना पड़ा। तो राधा रानी क्या करती हैं? कृष्ण का ही रस कृष्ण को ही पिलाती हैं। कृष्ण का ही अंदर जो एंजॉयमेंट है उसको कृष्ण से निकाल कर कृष्ण को ही वो एंजॉयमेंट देती हैं। ये बातें थोड़ी सी हाई लेवल हैं, पर बिल्कुल आपने सही जवाब दिया प्रभु जी कि कृष्ण से एक्चुअली राधा रानी हायर हैं, इस मामले में, रस के मामले में हायर हैं। इसलिए वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं, कोई कृष्णा कृष्णा नहीं बोलता। वो कहते हैं कृष्णा अपूर्ण है, राधा रानी पूर्ण है। वृंदावन वासियों का ये भाव होता है, वो लोग राधे राधे जपते हैं। कीर्ति माता आगे कहती है अपूर्ण होना भी एक गुण है जो यदि भगवान में है इसलिए वो पूर्ण है।
वंशा प्रभु जी मैं ठीक से समझा नहीं पा रही। माता हम समझ गए आपने क्या कहा, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। शिवांगी माता कहती बहुत मुश्किल आंसर निकला इसका प्रभु जी, माता जी क्या करें, प्रश्न भी मुश्किल वाला था। इसी के साथ ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब हम अपना अष्टकम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं श्री जगन्नाथ अष्टकम, जो कि लिखा गया है श्रीपाद शंकराचार्य जी के द्वारा। टू द वेरी कॉन्ट्रेरी, क्योंकि शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, निराकारवाद का प्रचार किया, मगर इस जगन्नाथ अष्टकम को पढ़ के लगता नहीं है कि वो मायावादी थे। इसको पढ़ के यही लगता है कि वो पूर्ण साकारवादी और भगवान के प्रेम में पके हुए व्यक्ति थे और शुद्ध भक्त, और वो तो थे ही, क्योंकि वो तो शिव जी के अवतार है ना। शिव शंकर तो वैष्णवा नाम यथा शंभु हैं। तो इसके हमने 4 पैराग्राफ कल किए थे, आज हम 5वें पैराग्राफ से प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। 5वां पैराग्राफ इस प्रकार से है। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मीलिता भूदेव पटालये, स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदाया, दया सिन्धुर्बन्धो सकल जगतां सिन्धुसुतया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। क्या कह रहे हैं? रथारूढ़ो गच्छन् पथि मीलित भूदेव पटालयि। रथ के ऊपर बैठते हैं ना जगन्नाथ जी, साल में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। जगन्नाथ जी का स्वभाव ना बड़ा विशेष है। मतलब कृपा करने के लिए भगवान इतने उतारू हैं, इतने ललायित हैं। कहते हैं मंदिर के अंदर जो आ रहा है वो तो ठीक है, पर जगन्नाथ जी को पता है ना कि कई लोग मंदिर में अलाउड नहीं है। जो लोग नॉन हिंदू हैं या जो लोग पहले ज़माने में शेड्यूल कास्ट होते थे, उनको मंदिर नहीं आने देते थे किसी कारणवश। ऑफ कोर्स वो भी गलत नहीं था, उनका कारण बहुत सही था, लेकिन जगन्नाथ भगवान रह नहीं पाते। वो कहते हैं ऐसे कैसे मैं उनको कृपा ना दूं, क्योंकि जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य ही हुआ था संसार के लोगों को कृपा करने के लिए। और जो कृपा करने वाला व्यक्ति, अब देखो उनका नाम हिंदू नाथ तो नहीं है ना उनका नाम ब्राह्मण नाथ है, ना ही उनका नाम भारतवासी नाथ है, उनका नाम तो जगन्नाथ है। तो जो जगत के नाथ है वो सब पे कृपा करने के लिए बहुत इच्छा करते हैं। तो वो कहते हैं अरे मेरे भक्तों, तुम मंदिर में नहीं आ सकते तो मैं बाहर आ जाता हूँ। तो जगन्नाथ जी, और ऐसा नहीं, देखो बाहर तो बहुत सारे भगवान आते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी हैं, उनका वैभव उत्सव होता है, वो तो बहुत दूर दूर भी जाते हैं। पर जगन्नाथ भगवान बड़े विशेष हैं, क्योंकि बाकी जो भगवान के स्वरूप हैं, विष्णु भगवान के जितने भी मंदिर हैं, साउथ में नॉर्थ में जितने भी हैं, वो कैसे बाहर निकलते हैं? केवल शुद्ध ब्राह्मण जो पुजारी है वही भगवान के पालकी को उठा सकते हैं या स्पर्श भी कर सकते हैं पालकी का। बाकी लोग दूर दूर से प्रणाम करो बस। पर जगन्नाथ भगवान ऐसे खुला अपनी रस्सियां फेंक देते हैं, उठाओ जिसको उठाना है और मेरे को लेके चलो, जहाँ ले जाना है मुझे ले जाओ। तो जगन्नाथ भगवान सबको मौका देते हैं। और क्या कहा जाता है, जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ जी के रथ के रस्से को जो व्यक्ति छू लेता है ना, उसके जन्म मृत्यु के चक्कर कट जाते हैं। कहावतें तो ऐसा भी कहती हैं कि जगन्नाथ जी के पहिए के नीचे आकर जो मरता है वो सीधा वैकुंठ जाता है। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि साल में बहुत सारे लोग जो हैं जगन्नाथ जी के पहिए के नीचे आके मरते हैं। बट इसको जो है हमारे आचार्यों ने नहीं ठीक माना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ ना, सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी के शरीर में कुछ बीमारी हो गई, उसमें अजीब सा कुछ पस पड़ने लगा और शरीर से खून निकलता था, पस निकलता था, तो कुष्ठ रोग उनको हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी सनातन गोस्वामी से मिलते थे तो सीधा ही गले मिल लेते थे। महाप्रभु भी पूरे भाव में रहते थे, ना हरे कृष्णा, ना प्रणाम, ना दंडवत, कुछ नहीं, सीधा गले लगा लेते थे महाप्रभु। और जब महाप्रभु गले लगाते थे सनातन गोस्वामी को, तो महाप्रभु के सारे शरीर पे उनका पीप और रक्त और उनके कपड़े सब गंदे हो जाते थे। तो सनातन गोस्वामी छुप छुप के आते थे, वो कहीं भी छुपे, महाप्रभु उनको पकड़े, अरे सनातन इधर आओ, और सीधा गले लगा लेना। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा ये शरीर जो है ये महाप्रभु के दिव्य देह को खराब कर रहा है, उनके वस्त्रों को खराब कर रहा है, इसको जो है नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि महाप्रभु तो रुकते नहीं हैं, उनको कितना भी रोको वो तो गले लगाएंगे। तो सनातन गोस्वामी ने निश्चय किया कि मैं जगन्नाथ जी के पहिए के नीचे आ जाऊंगा रथ यात्रा में इस साल और इस शरीर का देह त्याग कर दूंगा।
ये बात जो है किसी ने जाके महाप्रभु को बता दी कि सनातन गोस्वामी ऐसा प्लान बना रहे हैं। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बुलाया और बोला, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? चोरी कर रहा हूँ। चोरी का मतलब क्या होता है? महाप्रभु कहते हैं दूसरे की वस्तु को अपना मानकर और उसको प्रयोग में लाना, इसको चोरी कहते हैं। ये शरीर किसका है, तुम्हारा या मेरा है? कहते हैं महाप्रभु आपका है। तो जब ये मेरा शरीर है तो तुम कौन होते हो उसको समाप्त करने वाले? तुम्हारा अधिकार कब से हो गया इसके ऊपर? ये मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा। आगे चल के मुझे इससे बहुत बड़े बड़े काम कराने हैं, कितना प्रचार कार्य कराना है, कितने ग्रंथ लिखवाने हैं, वृंदावन की स्थलियों की खोज करानी है, तुम इसको नष्ट करना चाहते हो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, महाप्रभु मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे गले लगाते हो और सारे आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं। महाप्रभु कहते, इतनी सी बात तुमने पहले क्यों नहीं बोली? और महाप्रभु ने उनको गले लगाया और उनके सारा का सारा जो शरीर है वापस वैसा ही हो गया और बहुत सुंदर कांति में चमकने लगा। उनके शरीर के अंदर दिव्य तेज आ गया और पहले से भी अधिक सुंदर हो गए। सारा जो है पस और रक्त सब गायब हो गया। तो महाप्रभु ने इस तरह से मतलब उनको मना किया कि रथ यात्रा के पहिए में आप जो है मत आना। खैर, यहाँ पे जो बात बताई जा रही है, भगवान क्या है, जैसे ही भगवान रथ यात्रा के समय रथ पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, मिलित भूदेव पटलई, जो भूदेवी है उन्होंने एक्चुअली में क्या हुआ था ना, जब भगवान रथ यात्रा पे निकलने वाले होते हैं तो लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को रोक लेती हैं और जगन्नाथ भगवान 7 दिन के लिए निकलते बाहर। ऐसा भी नहीं कि सुबह जाके शाम को आ जाएं। और लक्ष्मी जी के बारे में बताया जाता है वो भगवान जगन्नाथ को छोड़कर एक सेकंड भी चैन से नहीं रह सकती हैं। ऐसे तो वो चंचला हैं, किसी के साथ टिकती नहीं हैं किसी भी व्यक्ति के पास, लेकिन जगन्नाथ भगवान को वो एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती। तो जब उन्हें पता लगता है अरे रथ यात्रा आ रही है, 7 दिन के लिए प्रभु चले जाएंगे और श्री मंदिर से वहाँ पे चले जाएंगे, गुंडीचा मंदिर में चले जाएंगे, तो लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को रोकती हैं कि प्रभु इस साल आपने नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। तो जगन्नाथ भगवान क्या करते हैं, उनसे झूठ बोल देते हैं कि आपसे किसने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहीं रहूँगा। तो लक्ष्मी जी बड़े आराम से सो जाती हैं रात को, बहुत चैन से, कि जगन्नाथ जी बिल्कुल। और भगवान तो आपको पता ही है, जब भगवान किसी से छल करते हैं तो उसमें भी बिल्कुल पूर्ण होते हैं, तो उनको बिल्कुल कन्विंस कर देते हैं जगन्नाथ जी कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। लक्ष्मी जी जो है सोती रह जाती हैं और जगन्नाथ जी चुपके से आधी रात को ही जग जाते हैं और बड़े तरीके से जो है रथ के ऊपर चले जाते हैं बाहर। जब तक लक्ष्मी जी की नींद खुलती है जगन्नाथ जी मंदिर में नहीं होते। तो लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आता है। उनका नाम भूदेवी भी है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। और देखो ये सारी की सारी लीला शंकराचार्य जी सुना रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। जो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, वो शंकराचार्य जी इस सुंदर सी लीला को सुना रहे हैं। और क्या कहते हैं, तब जो है 7 दिन के बाद जब भगवान जगन्नाथ वापस आते हैं तो लक्ष्मी जी मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं अपने सेवकों को बोलकर, और बोलती है अब क्या करने आए हैं आप? तो मुझे झूठ बोलकर चले गए, आप मुझे बताते नहीं, 7 दिन तक मैं कैसे रही, आपको क्या पता, अब आप क्यों आए हैं? तो इस प्रकार से वो दंड देती है भगवान को। तो कहने का मतलब बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से रिलेटेड। तो यहाँ बताया जा रहा है जैसे ही भगवान रथ यात्रा के समय पर रथ पर चढ़ते हैं और सड़क पर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे संत ब्राह्मण और उनकी विशाल सभाओं द्वारा गाए गए गीतों को जोर जोर से गाई हुई प्रार्थनाओं का निरंतर उच्चारण चलता रहता है। आप में से किसी ने रथ यात्रा देखी हो लाइव या सीधा प्रसारण देखा हो, जैसे इस साल की रथ यात्रा बड़ी विशेष थी क्योंकि वो पहले कैंसिल हो गई फिर दोबारा हुई, तो बहुत लोगों ने देखा। तो वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ लगती है, साधु संत भक्त संत और ब्राह्मण सब आके बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियाँ गाते हैं और गीत गाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी स्तुति मंत्र सुनकर भगवान जगन्नाथ अनुकूल रूप से उनकी ओर झुक जाएंगे। तो भगवान जगन्नाथ जो हैं इतने भाव के भूखे हैं, कोई अगर प्रेम से भगवान जगन्नाथ जी को टूटी फूटी भाषा में भी कुछ स्तुति सुनाता है ना तो तुरंत उसकी तरफ झुक जाते हैं। अंत समय पे तो सब देखे कोई साथ नहीं जाएगा ना, कोई कहे ये तो ऐसा नहीं है प्रभु जी, देखो बुरे समय पे जो काम आता है वही मित्र होता है, इसने मेरा बुरे समय पे बहुत मदद किया है। लेकिन आप बताइए सबसे बुरा समय तो हमारा वो होता है जब हमें संसार से जाना होता है और यमदूत हमारे सामने खड़े होते हैं, वहाँ कौन किसकी मदद कर सकता है? महाराज जी कहते हैं अंत समय पे ना तो कोई किसी की मदद करता है ना कर सकता है, लेकिन जगन्नाथ भगवान ऐसे ये मदद करते हैं उस समय पर, ये आते हैं। तो यही वास्तव में सच्चे मित्र हैं। तो ये जो है आगे कहा जा रहा है वे दया के सागर हैं और समस्त लोगों के सच्चे मित्र हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी जिनका जन्म अमृत के सागर से हुआ है, अपनी संगिनी लक्ष्मी सहित कृपया मुझे दृष्टिगोचर हों। तो
शंकराचार्य जी कह रहे हैं जो लक्ष्मी जी जिनका जन्म अमृत के सागर से हुआ था वो उनकी हैं और उनके साथ मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन हो। एक पैराग्राफ हम और पढ़ेंगे, उसके बाद हम विराम देंगे। परब्रह्मा पीड़ा कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनंत शिरसि रसानंदी राधा सारस वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कह रहे परम ब्रह्मा पीड़ा कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो, हे वे जो हैं वे परम ब्रह्म हैं, परम आध्यात्मिक वास्तविकता या सत्य है और उनके शीश पर अलंकृत आभूषण है। उनके नेत्र नीले कमल पुष्प की कर्णिकाओं के समान हैं और वे नीलाचल मंदिर में वास करते हैं जो एक नीलमणि पर्वत के सदृश प्रतीत होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि वो नीलमणि जैसा लगता है मंदिर देखने में, और शंकराचार्य जी को उस मंदिर के दर्शन ऐसे ही होते हैं, वो उनको नीलमणि के रूप में ही देख पा रहे हैं। इसका मतलब शंकराचार्य जी शुद्ध भक्त हैं। उनके चरण कमल भगवान अनंत देव के शीश पर रखे हुए हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो अनंत भगवान के शीश के ऊपर खड़े रहते हैं। वे दिव्य प्रेममयी अमृत रसों की धारा से भाव विह्वल हैं और वे केवल श्रीमती राधा रानी के सुमधुर चित्ताकर्षक दिव्य रूप के आलिंगन द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। ये बात बहुत 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 ही ज़्यादा गहरी है। इस बात को समझने का मतलब है कि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त जब तक नहीं बनता तब तक वो इन बातों को नहीं समझ सकता। और देखिए शंकराचार्य जी इस बात को कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी ही जो दिव्य रूप में भगवान जगन्नाथ को आलिंगन करती है तभी वो प्रसन्न होते हैं। तो राधा और कृष्ण का जो वास्तविक संबंध है परस्पर शक्ति और शक्तिमान वाला, इस विषय में शंकराचार्य को पूरी नॉलेज है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि शंकराचार्य जी मायावादी थे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, पर वो मायावादी हो ही नहीं सकते। मायावादी व्यक्ति ऐसी बात कर ही नहीं सकते हैं। और आगे क्या कहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। उसके बाद जो है 2 पंक्तियां और बची हैं, ये हम कल करने का प्रयास करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले अष्टकम पर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक प्रश्न आया है, महात्मा जी महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, इसके कई कारण हैं, मुख्य कारण बताएं कृपया करके। तो डिम्पल जी, महाभारत का युद्ध मुख्य रूप से इसलिए हुआ था क्योंकि भगवान को असुरों का संहार करना था। सृष्टि पे जितने भी अधार्मिक तत्व थे उनको समाप्त करना था। अब एक एक को चुन चुन के मारते तो बहुत टाइम लग जाता, तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए कौरवों की आर्मी के अंदर, और सेना में जब सारे इकट्ठे होकर आ गए तो भगवान ने बल्क में सबको एक साथ मार दिया। जैसे क्या होता है ना, फ़ोन के अंदर हम एक एक फ़ोटो पकड़ पकड़ के डिलीट करें तो पूरा दिन लग जाता है, इसलिए हम एक साथ सिलेक्शन बना लेते हैं जिन जिन फ़ोटोज़ को भी डिलीट करना, और एक बटन दबाते डिलीट ऑल, और उसके साथ में वो सारे के सारे एक साथ उड़ जाते हैं जितने हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए भगवान ने महाभारत का युद्ध किया था। कृष्णा एनवाइस पूछ रहे हैं, प्रभु जी स्तुति क्या होती है और कैसे करते हैं। तो स्तुति का मतलब होता है ऐसे स्तुति का वैसे लिटरल मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति के गुणगान उनको सुनाना। आपने ऐसा किया, पहले ज़माने में राजा महाराजाओं की स्तुतियाँ गाई जाती थी जब वो महल में आते थे, चाटुकार होते थे, वो बड़ी बड़ी कविताएं लिखते थे, इस राजा ने ऐसा किया वैसा किया, इसको स्तुति कहते हैं। और ये कैसे गाई जाती हैं, ये अपने भाव के अनुसार हम गा सकते हैं। जो भी हमें लगता है भगवान के अंदर, जैसे कई लोग कविताएं लिखते हैं या कोई हृदय से प्रार्थना करता है, प्रभु आपने तो इतने लोगों पर कृपा की, इतना किया। लेकिन हम कलयुग के जीव ना इतने पतित हैं कि हम स्तुति गान नहीं कर सकते, हमारे अंदर ये सब योग्यता नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, पूर्व काल में जो भक्तों ने भगवान को स्तुति गा के सुनाई है वही रिपीट कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसा कहा करते थे, भजन तो बहुत है गाने के लिए, लेकिन जब हम किसी वैष्णव के गीत को गाते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के गीत हम गाते हैं या नरोत्तम दास ठाकुर के गीत गाते हैं, तो उन गीतों को गाने से भगवान को तुरंत अपने भक्त की याद आ जाती है। अरे ये तो भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया था,
कौन गा रहा है इसको, तो तुरंत भगवान का अटेंशन जाता है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग गाते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्तों के द्वारा गाए हुए गीत होते हैं, इनको जब हम रिपीट करते हैं भगवान के आगे, तो भगवान इन स्तुतियों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। या भागवत के अंदर जो हमने स्तुतियाँ देखी, जो श्लोक हैं, इन श्लोकों को भगवान के आगे हम गा सकते हैं। हम जो हैं पूर्व काल में जो भक्तों ने स्तुतियाँ की हैं, वो ज़्यादा रेकमेंड की जाती हैं, पर अपने भाव से भी हम गा सकते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कृपया करके आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप लेट मत होइए। आप सभी भक्त आज लगभग समय पर थे, कुछ भक्त थोड़ा सा लेट हो गए, तो प्रयास कीजिए समय पर आने का। पुरुषोत्तम मास है, इस महीने में हम जो भी भक्ति के रिलेटेड कार्य करते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो 1000 दिन हम कथा सुने और 1 दिन पुरुषोत्तम मास में सुन ले तो एक बराबर है, ऐसा मानना चाहिए। तो आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।